घर पे मम्मी ने बोला कि बेटा ये कांच वाली अलमारी है, इसके अंदर हमने बहुत पुराने पुराने कांच के सामान संभाल के रखे हुए हैं, इसमें कटोरियां रखी हैं, हाँ, जो सिर्फ दिवाली पर खुलती हैं, होली पर खुलती हैं, और आप लोगों को स्टील की थाली में दिन भर खाना खिलाया जा रहा है, सिर्फ गेस्ट के लिए। आपके जब रिलेटिव्स आते हैं तब उनके लिए निकाली जाती हैं ये फैंसी गिलास, फैंसी कप। और रिलेटिव्स को सोचो, तुम्हारे घर की सबसे उच्च कोटि की चीजें, बिल्कुल बढ़िया वाली नमकीन, तुम्हें पार्ले जी मिल रहा है, उनको गुड डे मिल रहा है ना, तुम्हें नॉर्मल नमकीन मिल रही है, उनको नवरत्न मिल रहा है, तुम्हें स्टील की थाली में खाना दिया जा रहा है, डॉगी भी कह रहा है भैया हमारे पास एल्यूमिनियम है, एरोप्लेन बनता है इससे, आपके पास तो स्टील है। तुम्हारे रिलेटिव्स आकर के बेटा बहुत अच्छी वाली थालियों में खाना खा रहे हैं, एंड एट लास्ट वही तुम्हें घर आके जाते हैं। सोचिए इसको, आप हमेशा से जहरीले लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, है ना। वही रिलेटिव्स बाद में बोलते हैं अच्छा बेटा खाना वाना खाने के बाद दांत अपना साफ कर, बेटा तुम्हारा मार्क्स आया नहीं इस बार, सुनने में आया था, हाँ सिलेक्शन हो नहीं पा रहा लग रहा है। यही वो लोग हैं जो तुम्हारे घर वालों को समझाना ये चीज कि पापा मम्मी इसमें हमको खाना खिलाया करो, और जो ये नॉर्मल थालियां हैं ये रिलेटिव्स या फिर उनके लिए रखो जो आके उल्टा बोलते हैं। आप उनको मेहनमाजी करते हैं सारा, हाँ एसी चला दो, ये कर दो, सफाई कर दो, और वो आगे बच्चे को टेंशन दे रहे हैं। हाँ, तो अब क्या होता है, इसमें मम्मी ने संभाल संभाल के रखा हुआ है कि कोई रिलेटिव आएगा उसको अच्छा खाना खिलाएंगे, और वो हमारे बच्चे को डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल के जाएगा, उसको नीचा फील कराएगा। अब मम्मी ने बोला कि बेटा ये अलमारी थोड़ी सी खिसका दोगे हम इसके नीचे से, और मम्मियों को ना यहां पर कूड़ा पड़ा है सारा साफ कर दिया। लेकिन पता नहीं अगर मैं बोलता कि भाई देखो यहां का कूड़ा साफ हो गया, अब क्या और सफाई करने की चुल है तुम्हें? पूरी जिंदगी भर अगर तुमने सफाई करी, मैं अपनी मम्मी को बोलता हूं कि मम्मी देखो आपने जिंदगी में बहुत सफाई करी, अब अचानक से आपको ये चुल मच रही है कि इसके नीचे भी कुछ गंदगी है, इसको उठा के एक बार साइड कर दिया जाए और मैं नीचे से पोछा लगा दूं तब आपकी चुल खत्म होएगी। अगर आप लोग होते कभी कहते नहीं भाई यहां साफ हो गया बहुत है, नीचे भले ही यहां से अजगर निकला है कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भले ही यहां से गड्ढा हो और यहां से सांप आए रात भर कोई दिक्कत नहीं, बाहर साफ दिखना चाहिए। यस, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब मम्मी आएंगी बोलेंगी भैया इसको थोड़ा सा क्या करो, हमें सफाई करना है। मम्मी हो तो क्या सफाई और करना है। मम्मी और कितना सफाई करोगे? बहुत करना है। अरे मम्मी कितना बहुत? बेटा लपड़ मारे धक्का दो इसको। तो तुमने अब क्या करा, धक्का देना स्टार्ट करा, ठीक है। अच्छा ये तो तुम चिपक ही गए थे, नहीं धक्का देना स्टार्ट करा, ठीक है। अब जब तुम धक्का देना स्टार्ट करते हो कई बार क्या होता है ना कि तुमने धक्का देने की जगह पर इसको है ना, ये ऐसे हो गया। और अगर आपके घर पे कोई कांच की चीज टूट जाए, है ना, आपके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई साहब कितने पैसे की है, ना 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 ना। उस समय इंसान पैसे वैसे के मोह माया से दूर हो जाता है। वैसे तो दिन भर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कैसे कमाए पैसा, कैसे बनाए करियर, उसी में रहता है। लेकिन उस समय आपको पैसा याद नहीं रहता है ना, आपको रहता हो ओ अब मम्मी आने वाली है, मम्मी ने ये अपने जो ये सारी चीजें संभाल के रखी थी ये अब सारी खराब कर दी तुमने। ये कहानी हुई क्यों? अरे ये कैसे, ये हो नहीं चल रहा है, अरे हाँ ये पलटा क्यों, इसको जो ये साइड के अबाउट ये घूम गया, इसी को कहते हैं टॉपलिंग। बेटा ये हो तो ये टॉपिक खोल के बताइएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा और समझाइएगा कि आपने कुछ नहीं किया है, ये सारा का सारा दोष फ्री बॉडी डायग्राम और नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग का है। यस, हाँ, घर से भाग जाना ही अच्छा होता है बेटा, वापिस तो तू वहीं पर आएगा। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी, है ना,
लोग कहते हैं कि मम्मियों का प्यार थोड़ा सा गुस्से में कभी कभार आता है लेकिन वो ठंडा हो जाता है। नहीं, मेरा ये मानना है, कभी ये नोटिस करना, अगर आपने कोई चीज गलत करी है, जब तक मम्मी अपना हाथ तुम पर साफ नहीं कर लेती, मार पीट नहीं लेती, तब तक उनका प्यार वो दोबारा वापस आता नहीं है, उनके अंदर गुस्सा बन रहा होता है। कभी आपने ये नोटिस किया हो, दिल बनाइएगा कि आपकी मम्मी आपको मारने के लिए आई और आपके रिफ्लेक्स एक्शन इतने अच्छे थे, आप वहां से बच गए, है ना। मम्मी ने मान लो थप्पड़ मारने की कोशिश करी और तुम बच गए, ऐसे चला गया, क्या होता था उसके बाद? हाँ यार, सोचिए सोचिए, वहां पर ईगो फाइट आती है ना। मुझे पता है, यस, पहली बारी में ही मम्मी से पिटाई खा लो तो ज्यादा बेटर है। अगर मम्मी से तुम बच गए एक बार, ठीक है, कहां ममता, कहां प्यार, कोई कुछ नहीं भैया, पहले अब तुम बचे कैसे, ठीक है, तुम्हें डबल 2 गुना पिटाई होती है। फिर उसके बाद पीटने के बाद जब मम्मी की वो ईगो खत्म होती है कि ना, हाँ हमसे बच गया था, फिर वो कहती है अरे बेटा तुम गलती कर देते हो, जब तुम्हें बोला था कि आराम से धक्का दो तो वैसे धक्का देना चाहिए था, है ना। तो बेटा ये सब ईगो की फाइट है। तो मम्मी जब अगली बार मारे तो समझ जाना भाई पहली बारी में पिटाई खा लो, बचने की कोशिश मत करा करो। यस, हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ, मम्मी ने पाइप ऐसे घुमा करके मारी, मैं ऐसे करके बच गया भाई साहब, उसके बाद तो हाथ पकड़ के गए, अब कहां भागेगा। हाथ पकड़ के भाई साहब मुंडी जमीन पे मारी पहले तो, फिर वो हाथ घुमा के भाई मुंडी पे ऐसे बांध दी कि अब कहीं जाएगा नहीं, फिर पांव से पकड़ पकड़ के जैसे कपड़े धोते वैसे धोया भाई, मेरे को बहुत मारती थी भाई मेरी मम्मी। हाँ तो लेकिन ठीक है, जरूरत भी था, हम भी कोई छोटे मोटे इंसान थे नहीं, ठीक है, हम अगर चारों भाई बहन मिलके घर में काम करना स्टार्ट करें तो छोटा मोटा लॉस नहीं करते थे, बड़ा लॉस करते थे।